वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशंस फॉर यू। सी प्रोग्रामिंग के इस कोर्स में आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। सबसे पहले हम आपके साथ थ्योरी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर्स क्यों ज़रूरत पड़ी। उसके बाद हम आपको टेबल दिखाएंगे जहां पे हम आपको हर एक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव दिखाएंगे। उसके बाद हम आपके साथ कुछ एग्जांपल्स पे डिस्कस करेंगे जहां पे हम आपको दिखाएंगे अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, अगर उसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स है, हम उस एक्सप्रेशन को विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव रूल जो सी में डिफाइन किए गए हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर लेंगे एक्सप्रेशन को। लास्ट में हम आपको एक प्रोग्राम दिखाएंगे सी में जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि सी प्रोग्रामिंग इन्हीं रूल्स को फॉलो करके एक एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे देती है। फॉर इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशंस हैविंग मोर देन वन ऑपरेटर देयर आर सर्टेन प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव रूल्स डिफाइंड इन सी। हमें मालूम है कि जो एक्सप्रेशन होती है, एक्सप्रेशन में बोथ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बनती है। अगर हमें पता है कि एक एक्सप्रेशन को अगर मोर देन वन ऑपरेटर्स है, वहां पे कुछ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव रूल्स जो ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं सी में उनकी जरूरत पड़ती है। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 2 + 3 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, ये जो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे एक एडिशन ऑपरेटर और एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज किया गया है। और ये जो एक्सप्रेशन है, अगर यही एक्सप्रेशन में दो स्टूडेंट्स को दूं, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए जो है उसने काम क्या किया, उसने पहले इन दो ऑपरेंड्स को सॉल्व किया 2 + 3 दैट मीन्स 5। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 5 दैट मीन्स 5 मल्टीप्लिकेशन 5 होता है 25। और एक स्टूडेंट बी था जिसका नाम बी है, उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया 3 मल्टीप्लिकेशन 5 होता है 15। उसके बाद क्या है कि उसके बाद प्लस किया 2। दैट मीन्स हमें ये जो दो स्टूडेंट थे इनको एट ए टाइम पे दो आंसर्स आए। इस स्टूडेंट को यहाँ पे 25 आंसर आया और एक स्टूडेंट जो था उसको 17 यहाँ पे आंसर आया। अब कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है और सी कौन सा वे फॉलो करता है, हमें वहां वही यहाँ पे, इसीलिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव ऑफ ऑपरेटर्स। हमारे पास एक टेबल दिया गया है, ऑलरेडी डिफाइन किए गए हैं ये रूल सी में। आपको क्या करना है कि आपने इस टेबल को याद रखना है। टेबल को याद रखने के बाद आपके पास जो भी एक्सप्रेशन दी जाएगी सी में, आपको विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल वो सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटर्स दिए गए हैं, उसके बाद इन ऑपरेटर्स की डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसके बाद प्रेसिडेंस लेवल और उसके बाद एसोसिएटिव। ये जो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्स बनाया गया है, इस सारे की जो सारे यहाँ पे ऑपरेटर्स है, इनकी सबसे पहले दैट मीन्स हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। सबसे पहले अगर आपको पता है कि ये ब्रेसेस दो होते हैं फंक्शन कॉल, जब भी हमें कोई फंक्शन कॉल करनी पड़ती है, वो हमने अभी इस कोर्स में नहीं देखा कि फंक्शन कॉल क्या होती है, फंक्शंस क्या होती है, लेकिन जब भी हमें फंक्शन कॉल करनी पड़ती है या अगर हमारे एक्सप्रेशन में ब्रैकेट दो हो, दैट मीन्स सबसे पहले हमें फर्स्ट प्रेफरेंस इसी को देनी चाहिए। सेकंड टाइम में इनको यहाँ पे पैरेंथेसिस कहते हैं और इनको यहाँ पे ब्रैकेट्स कहते हैं। ये जो ब्रैकेट्स है ये हमें एरे में जरूरत पड़ती है। जब हम एरे डिस्कस करेंगे वहां पे हम आपको बताएंगे इसका क्या यूज होता है एरेज में। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड प्रेफरेंस है वो यहाँ पे दी जाती है, इनको कहते हैं एरे सबस्क्रिप्ट। थर्ड यहाँ पे एरो ऑपरेटर, ये हमें पॉइंटर्स में जरूरत पड़ता है, और लास्ट में डॉट ऑपरेटर, ये भी हमें पॉइंटर्स में जरूरत पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे एक्सप्रेशन में एट ए टाइम पे ये जो चार ऑपरेटर्स है ये दिए गए होंगे, उसके बाद हमें जो सबसे पहले प्रेसिडेंस लेवल देखनी है। अगर हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस की जो प्रेसिडेंस वो सेकंड है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस है या फंक्शन कॉल की जो प्रेसिडेंस है वो सबसे पहले है। सबसे पहले हमें प्रेसिडेंस लेवल चेक करनी है। अगर प्रेसिडेंस लेवल जो थी वो हाईएस्ट थी, तब हम डायरेक्ट क्या है जो फर्स्ट हाईएस्ट प्रेसिडेंस है उसी को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट जिसकी सेकंड प्रेसिडेंस हो उसी को सॉल्व करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछते हैं कि
अगर हमारी एक्सप्रेशन पे ये ऑपरेटर भी था ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस, तब हमें प्रेफरेंस किसको देंगे? तब जाके जो हमें ज़रूरत पड़ती है उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी जो है ये हम लेफ्ट टू राइट इन ऑपरेटर्स के साथ देखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दी गई है 2 into 3 प्लस 5 दी गई है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स दिया गया है, उसके बाद पैरेंथेसिस। हमें सबसे पहले क्या करना है चेक? हमें सबसे पहले जो है वो लेफ्ट से चेक करना है। लेफ्ट में सबसे पहले जो होगा हमें पहले उसी को सॉल्व करना है। उसके बाद हमें क्या देखना है? प्रेसिडेंस लेवल देखनी है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि प्लस, माइनस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, लॉजिकल नोट, वन इज कॉम्प्लीमेंट, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर, डेटा टाइप, साइज ऑफ। ये जो डेटा टाइप है इसे हम कहते हैं टाइप कास्ट। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। उसके बाद वहां पे हमने देखा था जब भी हम टाइप कास्ट करते हैं वहां पे हम डेटा टाइप लेते हैं। डेटा टाइप भी हमने देख लिया था जैसे इंट, फ्लोट या इसके अलावा जो भी डेटा टाइप है वो हम इसमें यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड में जो प्रेसिडेंस है वो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की और मॉड्यूलस ऑपरेटर की। अब अगर हम यहाँ पे जो एसोसिएटिव है वो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट है और यहाँ पे जो इन ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है। दैट मीन्स अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है 2 प्लस 3 माइनस 5, सबसे पहले यहाँ पे जो प्लस एंड माइनस इनकी प्रेसिडेंस लेवल सेम है। सबसे पहले हमें सॉल्व क्या करना है कि हमें देखना है राइट टू लेफ्ट। दैट मीन्स हमें पहले यहाँ पे इन दो को सॉल्व करना है। जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उसके साथ इधर प्लस करना है। उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ प्रेसिडेंस लेवल है वो एडिशन की है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन की है, उसके बाद फिफ्थ में अगर हम देखेंगे उसके बाद लेफ्ट शिफ्ट की है, राइट शिफ्ट की है। उसके बाद अगर हम देखें उसके बाद जो प्रेसिडेंस लेवल है वो लेस देन की है, उसके बाद लेस देन और इक्वल टू की है, ग्रेटर देन। उसके बाद आप देख सकते हैं सेवंथ पे जो प्रेसिडेंस है उसके बाद इक्वल टू है और नॉट इक्वल टू। और उसके बाद जो प्रेफरेंस है वो बिटवाइज एंड बिटवाइज जोर। ये जो टेबल है आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी पे इसको जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद एक दो बार देख के आपको ये टेबल जो है वो सारा याद रहेगा। नेक्स्ट हम आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिया है x इज इक्वल टू ए प्लस बी लेस देन सी। ये एक एक्सप्रेशन है जहां पे मोर देन वन ऑपरेटर का यूज किया गया है। यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर भी है, एडिशन भी है, उसके बाद लेस देन भी है। इस सारे एक्सप्रेशन को कैसे हम सॉल्व करें? हमें पता है कि सबसे पहले जो इन ऑपरेटर में जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस है वो यहाँ पे है प्लस की। प्लस ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस देन लेस देन एंड इक्वल टू। उसके बाद हमें पता है कि सेकंड प्रेफरेंस जो यहाँ पे दी जाएगी इक्वल टू और लेस देन में सबसे सेकंड प्रेफरेंस जो है वो लेस देन की है। उसके बाद लास्ट में जो प्रेफरेंस है वो इक्वल टू की है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 2 लेंगे, प्लस b का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 6 लेंगे, लेस देन अगर हम 9 लेंगे। ये जो इक्वेशन सॉल्व है ये देखो कैसे होगी। सबसे पहले 2 प्लस 6 होगा, दैट मीन्स 2 प्लस 6 होता है 8, 8 इज लेस देन 9, दैट मीन्स ये क्या है? ट्रू। और x में जो वैल्यू आएगा वो 1 आएगा। 1 इसलिए आएगा, 1 मीन्स होता है यहाँ पे ट्रू। और अगर ये लेस देन नहीं होता, ये ग्रेटर देन होता, तब जाके अगर फॉल्स आता तब जाके जो x का वैल्यू है वो 0 आता है। सेकंड एग्जांपल जो हमने यहाँ पे ली है वो हमने ली है x मल्टीप्लाई उसके बाद इक्वल टू उसके बाद a प्लस बी। ये जो यहाँ पे हमने ये ऑपरेटर यहाँ पे यूज, इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। सबसे पहले यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाएगी, प्रेसिडेंस सबसे पहले हाईएस्ट कहाँ किसका है? प्लस का, a प्लस बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम x का जो वैल्यू है वो हम लेते हैं 5। उसके बाद यहाँ पे जो a का वैल्यू है वो हम लेते हैं यहाँ पे 2। उसके बाद b का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे लेते हैं 6। सबसे पहले यहाँ पे जो सॉल्व होगा वो होगा a प्लस बी, दैट मीन्स 6 प्लस 2 दैट इज 8। उसके बाद यहाँ पे जो है 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू 8। इसका जो यहाँ पे मीनिंग है वो यहाँ पे मीनिंग है x
इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी को यहाँ पे ब्रैकेट इसलिए दिया गया है कि हमें पहले ए प्लस बी का सोल्व करना है। दैट मीन्स 8, 8 को मल्टीप्लाई यहाँ पे किसके साथ करना है, x के साथ। यहाँ पे जो x का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा x। दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई इक्वल टू 8, वो होता है यहाँ पे 5 8 जार होता है यहाँ पे 40। यहाँ पे जो 13 है ये 30 नहीं आएगा, ये यहाँ पे 40 आएगा। थर्ड एग्जाम्पल जो यहाँ पे ली है वो हमने ली है x इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b और b इक्वल टू c। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे a का वैल्यू 2 देंगे, b का देंगे 3, दैट मीन्स 2 इज लेस देन इक्वल टू 3। यस, ये कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है दैट मीन्स और की जो कंडीशन होती है, जब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कंडीशनल लूप्स पढ़ेंगे या ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, हमें पता है कि और में क्या होता है कि अगर हमारे पास मोर देन वन इक्वेशन हो या मोर देन वन एक्सप्रेशन हो, अगर हमारी पहली एक्सप्रेशन भी ट्रू निकली दैट मीन्स नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट मीन्स a is less than b, 2 is less than 3, which is correct। दैट मीन्स 1, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू जो x का आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे वो 1 आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटी ऑफ ऑपरेटर्स। अब हम अपने कोड ब्लॉक्स एडिटर पे जाएंगे, वहां पे हम यही एक्सप्रेशन जो है वो हम वहां पे लेंगे और हम देखेंगे वहां पे जो आंसर है क्या वो सेम आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले जब आप अपना कोड ब्लॉक्स एडिटर है वो ओपन करेंगे, सबसे पहले आपने न्यू फाइल जो है वो ओपन करनी है या अपने कीबोर्ड पे आप शॉर्टकट दे सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। उसके बाद आपने अपनी फाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस शॉर्टकट होता है कि अपनी फाइल को सेव करना। उसके बाद आपको अपनी फाइल को सेव रखना है। आपकी फाइल का जो एक्सटेंशन है वो यहाँ पे होना चाहिए डॉट सी। फाइल सेव करने के बाद सबसे पहले आपने जो यहाँ पे है आपने यहाँ पे हेडर फाइल लेनी है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हेडर फाइल होती क्या है, हेडर फाइल की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमें पता है कि हमें यहाँ पे लेनी है मेन फंक्शन इंट मेन। इंट मीन्स यहाँ पे होता है डेटा टाइप, मेन होता है कि मेन फंक्शन जो जहाँ से हर कोई प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट मेन से होता है। उसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न 0 करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे ये होता है कि इट मेन, इट मीन्स डेटा टाइप, दैट मीन्स इट रिटर्न समथिंग। यहाँ पे हम इसीलिए 0 0 हमें पता है एक इंटीजर होता है, दैट मीन्स सक्सेसफुली यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हुआ। मेन फंक्शन लिखने के बाद सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्या है कुछ वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, इंट यहाँ पे डेटा टाइप रहेगा। उसके बाद हम ए में एक वैल्यू डालेंगे, दैट मीन्स ए एक कंटेनर है, एक वेरिएबल है जिसमें हमने 2 वैल्यू स्टोर किया। उसके बाद बी में हम यहाँ पे लेते हैं 3, उसके बाद हम यहाँ पे सी में लेते हैं 2, उसके बाद हम यहाँ पे और एक वेरिएबल लेते हैं एक्स जिसमें हम रिजल्ट यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो हम यहाँ पे स्टोर रखेंगे। एक्स में हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे a प्लस बी इंटू 3। दैट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे हमें पता है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव रूल सबसे पहले यहाँ पे b इंटू सी जो है वो सॉल्व होगा, दैट मीन्स 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 दैट मीन्स 6। उसके बाद यहाँ पे 6 प्लस ए का जो वैल्यू यहाँ पे 2 है दैट मीन्स 8। हमें यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो 8 मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स दैट आर डिफाइंड इन सी। उसके बाद क्या है कि विद द हेल्प ऑफ प्रिंटफ फंक्शन हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे द वैल्यू ऑफ x। जो वैल्यू ऑफ x है वो यहाँ पे क्या है, वो हम लेंगे द वैल्यू ऑफ x, हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे परसेंटाइल d, दैट मीन्स इंटीजर। जब भी हमें किसी इंटीजर को प्रिंट करवाना होता है तब जाके हम यहाँ पे लेते हैं परसेंटाइल d। उसके बाद किसको प्रिंट करवाना है x। एट द एंड ऑफ द एक्सप्रेशन यहाँ पे हम सेमीकोलन का ऑपरेटर डालते हैं, दैट मीन्स एंड ऑफ द स्टेटमेंट। उसके बाद हम इस प्रोग्राम को बिल्ड एंड रन करेंगे। बिल्ड एंड रन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8। दैट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पे प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे रिजल्ट जो आया वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने एसोसिएटेड एंड प्रेसिडेंस 8 कहा था वो सेम यहाँ पे 8 आया। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी कंफ्यूजन रहता है आज के टॉपिक के रिलेटेड, आप हमें डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम विद इन आवर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।